हेलो बच्चों। तो इस वीडियोज़ में हम कंडेंसर देखेंगे यानी संघनित्र। मैं भानु प्रताप सिंह आपको रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का 6वां यूनिट रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट का कंप्रेशर हमने कवर कर लिया था। कंडेंसर हम कवर करेंगे। तो बच्चों कंडेंसर क्या है? तो कंडेंसर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का प्रशीतन निकाय का एक ऐसा उपकरण है जो हाई प्रेशर साइड यानी उच्च दाब की तरफ लगा होता है। जैसा कि हम बताते हैं ये कंडेंसर में प्रेशर कैसा होता है, हाई प्रेशर होता है बच्चों। तो हाई प्रेशर साइड में लगा होता है। किसके किसके बीच? कंप्रेसर और एक्सपेंशन वाल्व के बीच में होता है। अच्छा, वो अपर पार्ट में मतलब हाई प्रेशर साइड में होता है। दूसरी चीज़, इट इज़ जनरली फिक्स्ड एट हाई प्रेशर साइड ऑफ द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसका कार्य क्या होता है? तो संपीड़क से निकलने वाले गर्म प्रशीतक को या गर्म प्रशीतक से ऊष्मा का निष्कासन करना है। द फंक्शन ऑफ द कंडेंसर इज टू रिजेक्ट हीट ऑफ द रेफ्रिजरेंट आफ्टर पासिंग थ्रू द कंप्रेसर। और संपीड़क में क्या होता है कि जो उच्च ताप पर वाष्प प्रशीतक होता है वो अपनी ऊष्मा संघनित्र में लगी ट्यूब की दीवारों को ट्रांसफर करता है और फिर ट्यूब से कूलिंग माध्यम से ट्रांसफर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेफ्रिजरेंट ट्रांसफर its heat to the tube of the condenser. Then after cooling medium the tube transfers the heat to the surrounding or anywhere else. तो सबसे पहले ये हमेशा हाई प्रेशर साइड में फिक्स होता है। ऊष्मा का प्रशीतक के ऊष्मा का निष्कासन करना होता है, रिजेक्ट करना होता है। कब? कंप्रेसर यानी संपीड़क से पास होने के बाद। तो एक कंडेंसर का अगर हम वर्किंग देखें, वर्किंग का मतलब ये कि एक कंडेंसर अगर हम देखें कैसे वर्क कर रहा है, तो एक पावर प्लांट का कंडेंसर अगर हम लें तो देखते हैं क्या। मान लेते हैं ये हमारा टरबाइन से जो एक्सपेंशन डिवाइस है, टरबाइन से जो हमारा होके आ रहा है, एग्जिट होके आ रहा है, वो कंडेंसर में पास हो रहा है। टरबाइन यहाँ पे अगर हम VCRS की बात करेंगे तो कंप्रेसर होगा, कंप्रेसर से पास होकर रेफ्रिजरेंट आएगा। लेकिन हम पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, जनरल कंडीशन में वर्किंग देख रहे हैं, संघनित्र की क्रियाविधि। तो जैसे ही पावर प्लांट के टरबाइन से एग्जॉस्ट गैसेस आएंगी, ये कंडेंसर में जाएंगे। कंडेंसर में कूलिंग मीडियम के लिए ये कॉइल्स लगे होंगे या ट्यूब्स लगे होते हैं, कॉपर की बनी होती है, क्योंकि जनरली कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी 385 वाट पर मीटर केल्विन होता है। तो ये जैसे ही कूलिंग मीडियम है ठंडा करने के लिए, तो जब ये गैसेज आएंगी, ये जो ब्लैक कलर के हैं ये कंडेंसर की ट्यूब के ऊपर से पास होंगी। कंडेंसर के ट्यूब के अंदर कोल्ड फ्लूइड है, ठंडा तरल है, पानी है, हवा हो सकता है, इट में भी वाटर और एयर। तो जैसे ही, या मिक्सर भी हो सकता है दोनों का, जैसे ही ये कोल्ड फ्लूइड इस ट्यूब के अंदर पास होगा और ट्यूब के ऊपर ये एक्सपेंडर या टरबाइन से या कंप्रेसर से निकलने के बाद गर्म गैसें इसके कांटेक्ट में आएंगी। गर्म गैसें या हॉट फ्लूइड, गर्म तरल ठंडी हो जाएंगी, और गर्म तरल ठंडी हो जाएंगी तो जो हमारा CEP यानी कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप की मदद से ये जो ठंडी हुई फ्लूइड है वो फिर से कहाँ जाएगी? हॉट पॉन्ड या वेल में। हॉट पॉन्ड मतलब गर्म कुंड में जाएगी। गर्म कुंड में जाने के बाद यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी लिक्विड फॉर्म में, और द्रव फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट होने के बाद, इकट्ठा होने के बाद ये बॉयलर फीड पंप की मदद से, बॉयलर फीड पंप का मतलब बॉयलर भरल पंप, बॉयलर फीड पंप की मदद से ये फिर से बॉयलर में चली जाएगी फिर से ऑपरेशन के लिए। ठीक है, पावर प्लांट का पार्ट है। अच्छा, अब यहाँ से एयर की भी ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ जो इवेपोरेशन हो जाएगा, कुछ का जो भी फ्लूइड या जो भी गैसेस होंगी, कुछ का इवेपोरेशन होगा, गैसेस होंगी, या कुछ गैसेस अगर इसमें है तो एयर पंप की मदद से एग्जिट कर दी जाएंगी सराउंडिंग्स में। अब कूलिंग मीडियम देख लेते हैं जो इसमें कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है इस ट्यूब में। तो ये है हमारा कूलिंग टावर। कूलिंग टावर का मतलब शीतक मीनार कहते हैं। इस कूलिंग टावर में ये वाटर पॉन्ड होता है, नीचे जल ताल होता है, वाटर पॉन्ड, और ये यहाँ से एयर इन होता है, यहाँ से एयर इन होता है। वाटर ताल में मतलब वाटर पॉन्ड में जब ये वाटर इस CWP कूलिंग वाटर पंप के थ्रू सर्कुलेट होके जाएगा तो ये यहाँ पे वाटर ठंडा होके जाएगा, तो ये फ्लो हो जाएगा इस ट्यूब में, कॉपर की ट्यूब में, कंडेंसर में। तो जैसे ही फ्लो होगा अंदर कोल्ड फ्लूइड होगा, और ये जब यहाँ से ट्यूब से पास होगा
और हॉट फ्लूइड इधर से आएंगे तो ये यहाँ एग्जिट पर, ट्यूब के एग्जिट पर फ्लूइड हॉट हो जाएगी। हॉट फ्लूइड हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे हम, लिक्विड को यहाँ पे हम नोजल से स्प्रे करवा देंगे। जैसे ही स्प्रे करवाएंगे, अब ये ठंडा कैसे होगा फिर, तो यहाँ से हम एयर ले रहे हैं, यहाँ पे फैन लगा देते हैं कूलिंग टावर में, फैन लगा देंगे, या नहीं भी तो नेचुरल सर्कुलेशन है तो क्या होगा, गर्म गैसें ऊपर उठते हैं, हवा यहाँ से इन होगा, जैसे ही ये इस स्प्रे के कांटेक्ट में आएगा, जो हमारा फ्लूइड स्प्रे कर रहा है इसके कांटेक्ट में आएगा तो हवा भी गर्म हो जाएगी, गर्म गैसें ऊपर उठती है तो ऊपर उठ के ये हॉट जो एयर है, गर्म हवा है, वो एग्जिट हो जाएगा। यहाँ से कोल्ड एयर इन होगा, यहाँ से हॉट एयर एग्जिट होगा, यहाँ से इसकी लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा या सेंसिबल हीट लेने के बाद, ये उष्मा लेने के बाद, तो जब ये फिर से फ्लूइड नीचे आएगा, वाटर पॉन्ड में इकट्ठा होगा तो ये कोल्ड हो जाएगा, फिर से ये सर्कुलेट होगा, फिर से हॉट होगा, फिर से एयर के साथ मिक्स होगा, एयर एग्जिट हो जाएगी, यहाँ से इन होगी, यहाँ से एग्जिट, फिर से ये कोल्ड होकर के वाटर पॉन्ड में कलेक्ट हो जाएगा, फिर से ये प्रोसेस कूलिंग मीडियम का चलता रहेगा। कंडेंसर है, ये हमारा कंडेंसर है, कंडेंसर की ट्यूब हमारी कोल्ड हो रही है और हॉट हो रही है, ट्यूब के अंदर जो फ्लूइड, तो ये बेसिक कंडेंसर है। अच्छा, अब अगर बच्चों हम बात करें कि कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं कंडेंसर के, तो जो बेसिक कंपोनेंट्स है बच्चों, जो हमारे संघनित्र यूनिट के जो अवयव हैं, एलिमेंट्स हैं, वो पहला तो कंडेंसर है, संघनित्र है। कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप अभी हमने दिखाया। कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप क्या करता है, जो लिक्विड कंडेंस होती है उसको सर्कुलेट करके फ्लो करवाता है, उसका फ्लो कराता है। हॉट वेल, जिसको हम गर्म कुंड भी कह रहे हैं, जो यहाँ पर है। हमारा कूलिंग वाटर है, मतलब क्या, शीतक मीनार है जहाँ पे ठंडा हो रहा है। कूलिंग वाटर पंप है, जो क्या कर रहा है, जब ये ठंडा हो रहा है तो इसको सर्कुलेट करने के काम आ रहा है पंप। बॉयलर फीड पंप, ये यहाँ पे लगा होगा, जो हॉट वाटर कलेक्ट हो रहा है इसको फिर से बॉयलर में भेजने के लिए। एयर एक्सट्रैक्शन पंप, इस एयर को रिमूव कराने के लिए कंडेंसर में। क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर, कंडेंसर का वर्गीकरण कितने तरह से हो सकता है, या कंडेंसर का संघनित्र का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर कितने तरह का हो सकता है वो देख लेते हैं बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले कि कंडेंसर या तो एयर कूल्ड हो सकता है, मतलब वायु शीतित संघनित्र हो सकता है, या वाटर कूल्ड कंडेंसर मतलब जल शीतित संघनित्र हो सकता है, या इवेपोरेटिव कंडेंसर यानी वाष्पक संघनित्र हो सकता है। तो जनरली 3 तरह के कंडेंसर हो सकते हैं। अगर वर्किंग कूलिंग मीडियम एयर है तो एयर कूल्ड, कूलिंग मीडियम वाटर है तो वाटर कूल्ड, अगर इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू ठंडा हो रहा है, कंडेंस्ड हो रहा है तो इवेपोरेटिव कंडेंसर। बेसिकली कंडेंसर का अगर लेआउट यहाँ पे देखा है तो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम का लेआउट है। ये कंप्रेशर होता है, कंप्रेशर के बाद कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, हीट को रिजेक्ट करता है, जो रेफ्रिजरेंट कंप्रेस होने के बाद हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे हो गई उसको हीट को रिजेक्ट करता है। हीट को रिजेक्ट करने के बाद ये वेपर फॉर्म में आता है। ये सैचुरेटेड वेपर है, सॉरी ये सुपर हीटेड वेपर या वेपर है, यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर होता है। ये वेपर है, वाष्प है, ये वाष्प से यहाँ पे लिक्विड में बदल जाती है, कंडेंसर हीट को रिजेक्ट कर देता है, तो कंडेंसर यही लगा होता है बच्चों। और ये फिर कंडेंसर लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है रेफ्रिजरेंट को, ये एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू जाती है लिक्विड प्लस पार्शियली वेपर में, फिर से लिक्विड प्लस पार्शियली वेपर इवेपोरेटर से ट्यूब से पास होकर जाती है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आएगा तो टेम्परेचर भी सडनली फॉल होता है, कूलिंग इफेक्ट आती है। और इवेपोरेटर से क्या होता है, वो कोल्ड लिक्विड जब इवेपोरेटर की ट्यूब से पास होती है तो यहाँ से हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, उष्मा का अवशोषण करती है और फिर से वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये प्रोसेस चलता ही रहता है जैसा कि मैंने क्लासेस में बताया। सॉरी, ये वेपर है, सुपर हीटेड वेपर या वेपर, और यहाँ पे ये लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड प्लस पार्शियली वेपर होता है। ठीक है बच्चों, चलो यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर होता है या ड्राई सैचुरेटेड वेपर या वेपर कह सकते हैं। तो ये हमारा कंडेंसर है, ये इवेपोरेटर होता है, एक्सपेंशन है, कंप्रेसर। कंप्रेसर हम स्टडी कर चुके हैं, कंडेंसर पे आते हैं, कंडेंसर की स्टडी करते हैं बच्चों। ठीक, तो आइए बच्चों पहला देखते हैं एयर कूल्ड कंडेंसर, वायु शीतित संघनित्र। तो वायु शीतित संघनित्र में उष्मा का जो रिमूवल होता है, जो एक्सट्रैक्शन होता है, जो रिजेक्शन होता है, वो वायु द्वारा किया जाता है। रिमूवल ऑफ हीट कैरिड आउट थ्रू एयर। तो जनरली कॉपर की ट्यूब्स होती हैं, जो ट्यूब्स देख रहे हो आप, कॉपर की ट्यूब्स होती हैं। क्यों होती है, क्योंकि कॉपर का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है,
385 वाट पर मीटर केल्विन है। अगर एल्युमिनियम की बात करें तो 250 है, स्टील की बात करें तो 50 है। तो इन सब में कॉपर का ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अब इसके बाद जाएंगे तो सिल्वर और गोल्ड होगा, तो काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा, इसीलिए कॉपर तक ही सीमित हम रहता है। सिल्वर का आप जान ही रहे हैं 450 405 हो जाता है, गोल्ड का इससे थोड़ा कम होता है। तो ठीक है, कॉपर बेस्ट है। और क्या कह रहा है, जो डाया होता है, एक्सटर्नल डाया होता है इस ट्यूब का, वो 6 से 18 mm होता है, 6 से 18 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फॉर मोर हीट ट्रांसफर इंक्रीज कॉन्टैक्ट एरिया फॉर दिस प्लेट फिन इज यूज्ड। तो अगर उष्मा का स्थानांतरण ज़्यादा करना है तो सरफेस एरिया, सतह का क्षेत्रफल ज़्यादा बढ़ाना होगा, और ऐसा करने के लिए हमें प्लेट फिन का प्रयोग करना पड़ता है। तो जो फिन्स होते हैं, जो प्लेट फिन्स या जो फिन्स हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप देखे होंगे ये कंडेंसर कॉइल का जो फिन्स लगी होती है, ये अगर देखें तो एल्युमिनियम की बनी होती है, क्योंकि एल्युमिनियम वेट में हल्का होता है और थर्मल कंडक्टिविटी 205 होती है वाट पर मीटर केल्विन। होता क्या है एयर कूल्ड कंडेंसर में? एयर कूल्ड कंडेंसर में कंप्रेसर से जो गैसेज आती हैं, जो वेपर रेफ्रिजरेंट आते हैं, वो यहाँ से ट्यूब में ही इन करते हैं, कॉपर की ट्यूब होती है, और ये फ्लो होते रहते हैं। अब फ्लो होते हैं तो यहाँ से एग्जिट होता है, यहाँ से एंट्री पॉइंट है ये इसका, और ये वाला पॉइंट आपका, ये यहाँ से एंट्री पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट आपका एग्जिट पॉइंट है बच्चों। तो यहाँ से ये एग्जिट हो जाता है। जब वेपर रेफ्रिजरेंट इन होता है तो क्योंकि ये कंप्रेसर से निकलने के बाद इसमें इन होता है कंडेंसर में, तो ये हॉट होता है। हीट को रिजेक्ट कैसे करता है? ये सारी जो रेड कलर से हमने पेन से बना रखी है फिन्स है। तो फिन का काम क्या है? ये हमारी फिन्स है, प्लेट टाइप फिन्स है। तो ये फिन्स का काम क्या है? एयर कूल्ड है, तो एयर के कांटेक्ट में आएंगी, तो ये हॉट वेपर जब जाएगा, हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट जब जाएगा और फिन्स में एयर पास होंगे, या फैन पीछे लगा होता है तो एयर जब ब्लो करेगा तो कोल्ड एयर, ठंडी वायु इस हॉट फ्लूइड के कांटेक्ट में आती है। हॉट फ्लूइड के कांटेक्ट में सीधे नहीं आती है, इनडायरेक्ट वे में आती है, क्योंकि इस ट्यूब में हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट है और बाहर फिन्स से कोल्ड एयर टकराती है। तो जैसे ही टकराएगी ये इसकी हीट को कैरी करके एग्जिट हो जाएगी, मतलब सराउंडिंग्स में चली जाएगी। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। हॉट रेफ्रिजरेंट इन हुआ, लगातार हीट का लॉस करते रहता है, लगातार हीट का लॉस करते रहता है, क्योंकि चारों तरफ फिन्स हैं, और फिन्स क्या करते हैं? हीट ट्रांसफर एरिया बढ़ा दे रहे हैं। हीट ट्रांसफर एरिया बढ़ा दे रहे हैं, एयर कॉन्टेक्ट इस ट्यूब के कांटेक्ट में आ रही है और इसके हीट को कैरी करके सराउंडिंग्स में रिजेक्ट हो जा रही है। तो जब यहाँ तक पहुँचेगा वेपर रेफ्रिजरेंट, लेकिन जैसे 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 पास होगा कंडेंसर से, इसका हीट रिजेक्ट हो चुका होगा और ये लिक्विड और रेफ्रिजरेंट द्रव प्रशीतक में परिवर्तित हो जाएगा। एंट्री पे तो वेपर रेफ्रिजरेंट होगा, वाष्प प्रशीतक होगा, लेकिन जब एग्जिट होगा तो वो लिक्विड यानी द्रव प्रशीतक में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका एयर कूल्ड कंडेंसर। चलिए वाटर कूल्ड कंडेंसर देख लेते हैं। तो ये आपका वाटर कूल्ड कंडेंसर, जस्ट अ मोमेंट। ठीक, वाटर कूल्ड कंडेंसर है। तो वाटर कूल्ड कंडेंसर दो तरह के हो सकते हैं। एक जो वेस्ट वाटर सिस्टम है, वेस्ट वाटर सिस्टम का मतलब क्या कि व्यर्थ जल प्रणाली, और दूसरा रिसर्कुलेटेड वाटर सिस्टम मतलब पुनर्प्रवाहित जल प्रणाली। अब इसमें अंतर क्या है? वेस्ट वाटर सिस्टम में जो वाटर एग्जिट होता है, हॉट वाटर, उसको सीवर सिस्टम में भेज देते हैं, मतलब वेस्ट कर देते हैं, तो वो वेस्ट वाटर हो गया। रिसर्कुलेटेड में क्या करते हैं? जो हॉट वाटर होता है उसको फिर से कोल्ड करके रिसर्कुलेट कराते हैं, तो वो रिसर्कुलेटेड वाटर सिस्टम हो गया। अब देखिए, तो ये हमारा कंडेंसर है। कंडेंसर में ये हमारा प्लेट्स लगा होगा, ठीक, या ट्यूब्स लगी होंगी कंडेंसर में। तो कंडेंसर की ट्यूब्स में जैसे मान लीजिए, अगर ट्यूब में हम क्या कराते हैं कि हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट ट्यूब है, ये सारी इस ट्यूब में फ्लो करेगा। हॉट वेपर ये कांटेक्ट में जुड़ी रहती है। हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट इसके ट्यूब में फ्लो होंगी, मतलब यहाँ से गर्म वाष्प प्रशीतक अंदर होगा, इस ट्यूब के थ्रू ऐसे सर्कुलेट करता होगा आएगा, यहाँ से एग्जिट हो जाता है। तो जब ये ट्यूब्स में हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा और हम यहाँ से क्या करेंगे कि कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, शीतल जल प्रवेश कराएंगे, इन कराएंगे। तो ये ट्यूब के अंदर हॉट रेफ्रिजरेंट है, वेपर रेफ्रिजरेंट, ट्यूब के बाहर कोल्ड वाटर है। तो जब कोल्ड वाटर हॉट ट्यूब के कांटेक्ट में आएगा तो ट्यूब के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वेपर फेज में,
वो कोल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो जब कोल्ड होना है यानी अपना हीट को रिजेक्ट करना शुरू कर देगा, और धीरे धीरे हीट को रिजेक्ट करते हुए अब जब पानी क्या करेगा, इसके हीट को ट्यूब के अंदर जो हॉट रेफ्रिजरेंट है उसके हीट को ऑब्जर्व करता करता पानी हॉट हो जाएगा। हॉट हो जाएगा तो वो सीवर सिस्टम में या नाले में हम प्रवाहित कर देते हैं, मतलब वेस्ट कर देते हैं, इसलिए वेस्ट वाटर सिस्टम। यहाँ से हॉट रेफ्रिजरेंट इन होगा वेपर फॉर्म में, यहाँ से लिक्विड रेफ्रिजरेंट आउट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस ट्यूब के मदद में ट्यूब से फ्लो करके ट्यूब के चारों तरफ ठंडा पानी जाएगा, ट्यूब के चारों तरफ ठंडा पानी गर्म पानी में परिवर्तित होकर निकल जाएगा। तो ये वेस्ट वाटर सिस्टम है। अब अगर हम रिसर्कुलेटेड वाटर सिस्टम की अगर बात करें तो रिसर्कुलेटेड वाटर सिस्टम की बात में देख लेते हैं क्या है। जस्ट अ मोमेंट, एडजस्ट कर लूँ दैट साइड। ओके, रिसर्कुलेटेड में क्या प्रोसेस वही है बच्चों, बस ये जो वेस्ट वाटर हो रहा था, जो हॉट वाटर एग्जिट हो रहा था, इसको हम क्या कर रहे हैं, एक कूलिंग टावर में भेज दे रहे हैं। कूलिंग टावर में क्या होगा कि इसका कूलिंग टावर में ये हॉट वाटर कोल्ड वाटर में कन्वर्टेड हो जाएगा, मतलब जो हॉट वाटर है वो ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होगा तो ठंडा वाटर फिर से ये वाल्व है हमारा जो जनरली हम फ्लो कंट्रोल के लिए करते हैं, इस वाल्व को ओपन कर देंगे, फिर से ये जो वाटर होगा कूलिंग टावर से पंप की मदद से हम फिर से क्या करेंगे, कंडेंसर में भेज देंगे। यहाँ से हॉट वाटर एग्जिट होगा, कूलिंग टावर में जाएगा, ठंडा हो जाएगा। कूलिंग टावर का प्रोसेस समझाया हूँ। कूलिंग टावर में जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने के बाद पंप क्या करेगा, फिर से उसको कंडेंसर में भेजेगा, फिर से वो क्या करेगा, कोल्ड वाटर इन होगा। ट्यूब के अंदर हमारा क्या है, ट्यूब के अंदर हमारा रेफ्रिजरेंट है, तो हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट इन होगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट आउट हो जाएगा। इस ट्यूब की मदद से, इस ट्यूब के द्वारा फ्लो करके, ट्यूब के चारों तरफ है ठंडा पानी इसके हीट को ऑब्जर्व करके गर्म पानी में परिवर्तित होकर निकल जाएगा। अब ये गर्म पानी को हमें वेस्ट नहीं होने देना, रीसर्कुलेट करना है, फिर से परिवर्तित करना है। तो रीसर्कुलेट करके कूलिंग टावर से भेज के पंप की मदद से फिर से ठंडा करके फिर से भेजना। तो ये प्रोसेस चलता ही रहता है, इसीलिए रीसर्कुलेटेड वाटर सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक इवेपोरेटिव कंडेंसर आपका बचा है वो भी देख लेते हैं। हाँ बच्चों, तो जो हमारा तीसरा कंडेंसर टाइप का है तो वो है इवेपोरेटिव कंडेंसर। इवेपोरेटिव कंडेंसर का मतलब क्या हुआ बच्चों, वाष्पक संघनित्र। अच्छा, वाष्पक संघनित्र में होता क्या है, पानी और हवा मतलब वाटर एंड एयर दोनों संघनन माध्यम की तरह प्रयोग होते हैं। किसके लिए, वाष्प प्रशीतक को द्रव प्रशीतक में बदलने के लिए। मतलब कि बोथ एयर एंड वाटर इज यूज्ड एज ए कंडेंस्ड मीडियम टू कन्वर्ट हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट इन लिक्विड रेफ्रिजरेंट। वही जो मैंने बताया कि वायु और वाटर मतलब वायु और पानी दोनों का इस्तेमाल करते हैं हम संघनन के लिए। तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, गर्म वाष्प प्रशीतक को द्रव प्रशीतक में बदल देते हैं। अब क्या होता है कि ये कंडेंसर क्या है, मिक्स फॉर्म में है, मिश्रित है। किसका, दिस कंडेंसर इज ए मिक्स्ड फॉर्म ऑफ कूलिंग टावर एंड वाटर कूल कंडेंसर। देखिए ये कूलिंग टावर भी है और वाटर कूलिंग भी इसके वाटर कूलिंग कंडेंसर भी है, तो दोनों फॉर्म में है, ये मिक्स है, मिश्रित है। तो ज़्यादातर तो जो कूलिंग होता है, ज़्यादातर कूलिंग वाष्पीकरण प्रक्रिया से हो जाती है, लेकिन कुछ जो वायु होते हैं वो पानी से गिरे ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। मतलब मैक्सिमम कूलिंग ऑकर्स बाय इवेपोरेशन वाष्पीकरण से, बट स्टिल सम एयर एब्जॉर्ब्स सम सेंसिबल हीट फ्रॉम वाटर। अभी समझाऊंगा प्रक्रिया तो बताऊंगा। कुछ पानी से ऊष्मा को ले लेते हैं, गिरे ऊष्मा लेंगे, सेंसिबल हीट लेंगे। अच्छा, अब क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन टेक्स फ्रॉम रेफ्रिजरेंट, क्योंकि जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है, वो क्या है, हमारा प्रशीतक से ली जा रही है, इसीलिए ये संघनित होकर के द्रव में परिवर्तित हो जाता है। वाष्प प्रशीतक संघनित होकर के द्रव प्रशीतक में परिवर्तित हो जाता है, और कुछ पानी वाटर के एयर के साथ इवेपोरेट होकर के बाहर निकल जाती है, इसीलिए हमें एडिशनल वाटर की जरूरत पड़ती है। डायग्राम में हम सब समझाते हैं जो चीज़ें अभी हमने एक्सप्लेन। चलिए, तो ये रहा आपका लाइन डायग्राम। देखिए ये हमारा कूलिंग टावर है। कूलिंग टावर में वेल है, तालाब है, पॉन्ड है नीचे जिसमें वाटर है। वाटर कहाँ से है भी बताऊंगा अभी। यहाँ से कोल्ड एयर या एटमॉस्फेरिक एयर इन होती है। क्यों इन होती है, क्योंकि जब ये फैन रोटेट होगा
तो यहाँ से सक्शन क्रिएट होगा और यहाँ से डिस्चार्ज क्रिएट होता है, यानी एयर एग्जिट होती है। यहाँ से इन होगी एटमॉस्फेरिक एयर, यहाँ से हॉट एयर एग्जिट होगी। क्यों हॉट एयर? क्योंकि जब इवेपोरेशन होगा, अब इवेपोरेशन अभी बताऊंगा कैसे होगा, तो जो हॉट इवेपोरेशन है, वाष्पीकरण है, वो यहाँ से फैन के थ्रू सर्कुलेट करके बाहर निकाल देता है। होता क्या? ये एलिमिनेटर है। एलिमिनेटर का काम ये है कि वाटर पार्टिकल्स को वो फिल्टर करता है कि वाटर पार्टिकल्स या वाटर वेपर ज़्यादातर एटमॉस्फेयर में ना रिजेक्ट हो। अगर ऐसा हुआ तो वाटर लेवल घट जाएगा। प्रोसेस समझिए। ये हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट, गर्म वाष्प प्रशीतक इस कंडेंसर कॉइल से इन होते हैं। इन होंगे तो वेपर फॉर्म में होंगे, वेपर फॉर्म में होंगे तो अपना हीट रिजेक्ट कैसे करेंगे? देखिए, यहाँ से इन होगा, यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। तो एग्जिट होगा तो ठंडा होगा तो लिक्विड में बदल जाएगा, तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आउट, द्रव प्रशीतक बाहर निकलता है, गर्म वाष्प प्रशीतक अंदर जाता है। तो इस ट्यूब में जब हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट इन होगा तो इसके सरफेस पे, सतह पे, ये कॉपर की ट्यूब्स होंगी, कॉपर के ट्यूब्स के सतह पे पानी का छिड़काव करते हैं। स्प्रे नोजल की हेल्प से वाटर का स्प्रे करते हैं। तो जब वाटर स्प्रे होगी तो वाटर नॉर्मल टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे होगी, मतलब इस ट्यूब के अंदर के टेम्परेचर से कम ही होगी। तो ट्यूब के अंदर जो रेफ्रिजरेंट है वेपर फॉर्म में है, इसके ऊपर अगर हम कोल्ड वाटर या नॉर्मल वाटर स्प्रे कराएंगे तो जैसे ही स्प्रे कराएंगे ये हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट का जो लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा है, उसको ऑब्जर्व कर लेगा। और जब ये इसके हॉट वेपर अंदर ट्यूब के अंदर जो हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट है इसके हीट को ऑब्जर्व करेगा, वही सेंसिबल लेटेंट हीट है, तो लेटेंट हीट को ऑब्जर्व कर लेगा। और लेटेंट हीट को जैसे ही ऑब्जर्व करेगा ये वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगी, वाष्पीकृत होनी शुरू हो जाएगी। इवेपोरेट वाष्पीकरण प्रोसेस शुरू हो जाएगा, इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो जब इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो लगातार पानी स्प्रे, ये नोजल स्प्रे नोजल के थ्रू स्प्रे होता रहेगा इस कंडेंसर के ट्यूब पे, और लगातार हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट अपनी लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा को देता रहेगा। किसको? पानी को। पानी क्या करेगा? उसकी गुप्त ऊष्मा को लेकर के इवेपोरेट हो जाएगा, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। वाष्प में परिवर्तित होगा तो एलिमिनेटर क्या करेगा? वाटर वेपर को फिल्टर कर देगा। ये कोशिश करेगा कि वाटर वेपर कम से कम या वाटर पार्टिकल्स कम से कम जा पाए या ना जा पाए। तो एलिमिनेटर से पास होने के बाद फैन लगाया, फैन क्या करेगा? इस वेपर को, वाटर वेपर को क्या करेगा? एयर के साथ मिक्स करके बाहर निकाल देगा। कोशिश ये रहेगी कि पानी वाटर वेपर कम जाए, हॉट एयर ही जाए। तो ये फैन क्या करेगा? ये हॉट एयर को फ्लो करा देगा, वाटर वेपर नीचे ही रह जाएंगे। फिर भी कुछ वाटर वेपर एयर के साथ मिक्स होकर चले जाते हैं। अब पानी का छिड़काव करेंगे कहाँ से? तो देखिए, ये वेल है, पॉन्ड है, ठीक, इस पॉन्ड से पंप की मदद से पानी को सर्कुलेट कराते हैं। ये पानी जाएगी स्प्रे नोजल के थ्रू छिड़केगी। अब ये पानी लेवल कम होता है। कम होता है, क्यों कम होता है? अभी बताया कि एलिमिनेटर पूरी तरह से 100% वाटर वेपर को फिल्टर नहीं कर पाती, तो कुछ वाटर वेपर एयर के साथ मिलकर के एग्जिट हो जाते हैं। हॉट एयर के साथ एग्जिट हो जाएंगे तो वाटर लेवल में कमी आएगी। इस वाटर लेवल में कमी आएगी तो मेंटेन करने के लिए एडिशनल वाटर सप्लाई दे देंगे। जब पानी की कमी होगी तो फिर से सप्लाई दे देंगे, पानी भर जाएगा। ये कंडेंस्ड मीडियम संघनन प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ से एयर इन होगा, क्यों होगा? क्योंकि जब ये फैन चलेगा हॉट एयर एग्जिट होगा, यहाँ पे डिस्चार्ज होगा तो यहाँ सक्शन क्रिएट होगा। तो ये एयर कोल्ड होगा, कोल्ड एयर भी क्या करेगा? इस ट्यूब से पास होकर के वाटर के साथ मिल करके, वाटर वेपर के साथ, वाटर वेपर नीचे ही रह जाएगा, हॉट एयर बाहर निकलता रहेगा। मतलब कोल्ड एयर जाएगा, हॉट बन के निकल जाएगा। क्योंकि इवेपोरेशन प्रोसेस है रेफ्रिजरेंट की, हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट की गुप्त ऊष्मा लेटेंट हीट, ये वाटर ऑब्जर्व करके इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट करके अपनी ऊष्मा को इस कोल्ड एयर को दे देगा, कोल्ड एयर हॉट एयर बन के निकल जाएगा। तो पूरा प्रोसेस इवेपोरेटिव कंडेंसर का ही है। पर्पस क्या है? तो जो ये चीज़ें मैंने समझाया कि बोथ एयर एंड वाटर इज यूज्ड एज अ कंडेंस्ड मीडियम। मतलब देखिए, यहाँ पे वाटर भी यूज हो रहा है, एयर भी यूज हो रहा है, तो मिक्स फॉर्म में। अब मिक्स फॉर्म में हॉट वेपर रेफ्रिजरेंट लिक्विड रेफ्रिजरेंट में परिवर्तित हो रहा है, संघनित होकर के या संघनन होकर के, कंडेंस्ड होकर के। तो कंडेंसर क्या है? दो चीज़ों का मिश्रण है। किसका? एक कूलिंग टावर है और एक वाटर कूलिंग भी हो रही है। मतलब ये कूलिंग टावर है और ये वाटर कूलिंग भी हो रही है स्प्रे करके। मैक्सिमम कूलिंग किसके थ्रू हो रहा है? इवेपोरेशन के थ्रू हो रहा है। लेकिन कुछ ऊष्मा, हवा भी, ये जो एयर इन हो रहा है, कुछ हीट ये भी एब्जॉर्ब कर ले रहा है। किसका? पानी का। तो ये कुछ जो ऊष्मा पानी का एब्जॉर्ब करेगा वो सेंसिबल हीट, ये ऊष्मा होगी। क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन टेक्स फ्रॉम रेफ्रिजरेंट, क्योंकि इस
हॉट वेपर, गर्म वाष्प प्रशीतक की गुप्त ऊष्मा को पानी ने ले लिया है, वाटर ने ले लिया है, तो क्या करेगा, ये अपनी हीट को लगातार रिजेक्ट करता रहेगा और लास्ट में एग्जिट पर क्या हो जाएगा, द्रव प्रशीतक में परिवर्तित हो जाएगा। और मैंने जैसा कि बताया कि कुछ पानी सम वाटर, कुछ पानी इवेपोरेट हो जा रहा है, और इवेपोरेट हो जा रहा है, इवेपोरेट तो पानी ही हो रहा है, इवेपोरेट होने के बाद क्या हो रहा है, एयर के साथ मिक्स होकर बाहर निकल जा रहा है। हालांकि एलिमिनेटर है लेकिन पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर पाता है। तो जो वाटर वेपर एयर के साथ मिक्स होकर बाहर निकल जाता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हम एडिशनल वाटर सप्लाई इस पाइप के थ्रू देते हैं। तो बच्चों ये रहा इवेपोरेटिव कंडेंसर, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में बोला है, आप नोट्स बनाते रहिएगा। और अगली बार हम देखेंगे कि इवेपोरेटर, कंप्रेसर खत्म हो गया, कंडेंसर खत्म हो गया, अब इवेपोरेटर हम देखेंगे बच्चों। तो चलिए, कंडेंसर खत्म आपका, कंप्रेसर भी खत्म, इवेपोरेटर देख लेंगे, एक्सपेंशन वाल्व और सेफ्टी डिवाइसेस। तो 3 वीडियोज़ और हैं इस चैप्टर के। तो चलिए ठीक है, बाय।